अगर आप भी जोत रहे हैं अपने पूर्वजों की जमीन तो ये खबर आपके लिए है। अब जमीन के टुकड़े के लिए नहीं लड़ेंगे भाई भाई। बिहार में जमीनी विवादों में नहीं चलेंगी गोलियां, जमीनी विवादों पर लगेगा ब्रेक। जमीनी विवादों को जड़ से खत्म करने के लिए बिहार सरकार का मास्टर प्लान। बिहार सरकार के राजस्व विभाग का जमीन से संबंधित नया नियम लागू। देखिए, बिहार में आए दिन जमीनी विवादों को लेकर कई तरह के अपराध देखने को मिलते हैं, लेकिन अब बिहार सरकार ने ऐसा पहल शुरू कर दिया है कि जमीनी विवादों को जड़ से खत्म किया जा सकेगा। पूरी जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल प्रणाम बिहार को फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम बिहार की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं जो आपके काम की होती है। चलिए शुरू करते हैं। बिहार सरकार ने निर्देश जारी किया है कि अब कोई भी संयुक्त जमाबंदी के हिस्सेदार अपने हिस्से का जमीन नहीं बेच पाएंगे। देखिए, ऐसा देखा जा रहा था कि संयुक्त जमाबंदी वाले कुछ हिस्सेदारों में से कोई एक हिस्सेदार जमीन को चोरी छुपे बेच दे रहा था, लेकिन बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने नए फरमान के बाद अब संयुक्त जमाबंदी वाले जमीन किसी भी हिस्सेदारी के द्वारा किसी भी कीमत पर नहीं बेचा जा सकता है। किसी हिस्सेदार के द्वारा जमीन बेचकर उस जमीन को लिखवाने वाले व्यक्ति के नाम पर दाखिल खारिज भी हो जाता था, लेकिन अब नए नियम के बाद ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब संयुक्त जमाबंदी वाले जमीनों पर सभी हिस्सेदारों को बराबर अधिकार सरकार ने दे दिया है। अगर संयुक्त जमाबंदी वाले किसी जमीन को बेचना है तो सभी हिस्सेदारों की सहमति जरूरी होगी। देखिए, संयुक्त जमाबंदी वाली जमीन पूर्वजों के नाम पर होती है, और ऐसे में जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, जो प्रभावशाली लोग होते हैं, जो पावर वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश होती है, जिसके कारण विवाद बढ़ता है और बड़े अपराध का रूप ले लेता है और कई बार बात हत्या तक पहुंच जाती है। देखिए, अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर नया नियम क्या है, कैसे किसी संयुक्त जमाबंदी वाले जमीन को बेचा जा सकता है, तो हम आपको बता दें कि संयुक्त जमाबंदी वाली जमीनों को बेचने के लिए पहले नोटिस देकर सभी हिस्सेदारों को बुलाया जाएगा, फिर उनसे उनका पक्ष जाना जाएगा कि क्या सभी हिस्सेदार अपनी मर्जी से उस जमीन को बेचने के लिए राजी हैं या नहीं। और अगर इनमें अंचलाधिकारी को किसी तरह का संदेह होता है तो उस संयुक्त जमाबंदी वाले जमीन की दाखिल खारिज को भी निरस्त किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब बिहार में सामूहिक जमाबंदी वाले जमीन को किसी भी कीमत पर किसी एक हिस्सेदार के द्वारा नहीं बेचा जा पाएगा और जबरदस्ती करने पर उसका दाखिल खारिज निरस्त भी हो जाएगा। हालांकि बिहार सरकार के इस नए नियम पर आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बिहार की खबरों के लिए हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, जल्द ही मिलेंगे किसी अगली पेशकश के साथ। तब तक देखते रहिए प्रणाम बिहार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद, नमस्कार।